तो हमें कोड रीयूजेबिलिटी के लिए जाना है। अच्छा, so we have just started yesterday about talking about the inheritance. Inheritance is also used to give you the reusability feature, right? ताकि आप जो है वो कोड रीयूज कर पाओ। जैसे इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, हाउ द इनहेरिटेंस वर्क एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अस द लाइक अ फीचर ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अब जैसे हमारे अपडेट्स, जैसे हमारे फोन्स के अपडेट आते हैं ना, आपका एंड्रॉइड के अपडेट आते होंगे रेगुलर, आपके विंडोज के अपडेट आते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपडेट आते हैं ना, बराबर बराबर, ओके। तो सपोज यस सर। हमारा कुछ Yes, sir. करंट अपडेट चल रहा है, सो आई विल से आई हैव एन एंड्रॉइड, तो उसका कुछ अपडेट है करंट वर्जन, सो आई विल से आई हैव लाइक एंड्रॉइड 11.1, ये कुछ अपडेट है, राइट? दिस इज द करंट वर्जन आई हैव इन माय फोन, सो दिस इज द करंट वर्जन, ओके, करंट वर्जन आई हैव ऑफ एन एंड्रॉइड, ओके। अब जब एंड्रॉइड नया अपडेट निकालेगा, सो एंड्रॉइड हैव लॉन्च द न्यू अपडेट, सो आई विल राइट एंड्रॉइड लिस्ट 12.0 समथिंग लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द न्यू अपडेट एंड्रॉइड लॉन्च। तो जब भी एक नया अपडेट आता है, सो दिस इज द न्यू अपडेट, राइट? सो दिस इज द न्यू अपडेट, ओके। सो जो न्यू अपडेट आता है, उस न्यू अपडेट में क्या होता है, आपके जो प्रीवियस वर्जन थे उसके भी फीचर रहते हैं, समझ में आ रहा है? यानी जो प्रीवियस वर्जन था आपका उसके भी फीचर रहते हैं ना। यानी जो न्यू अपडेट है उसके अंदर क्या करता है, उसके अंदर क्या कर रहता है, ओल्ड फीचर, बराबर है ना? एंड इसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स भी होते हैं, समझ आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, समझ आ रहा है क्या? यस सर। ओल्ड फीचर यानी जो कि आपके पहले के वर्जन से आ रहे हैं वो भी रहते हैं, ओल्ड फीचर भी रहते हैं, और विथ क्या आते हैं, न्यू फीचर भी आते हैं। तो ये दोनों चीजें आती है किसके अंदर, न्यू अपडेट के अंदर। न्यू अपडेट के अंदर ऐसा होता है कि ओल्ड फीचर सारे गायब हो गए और बस नए फीचर आ गए, ऐसा तो नहीं होता ना, ओल्ड फीचर भी रहते हैं और नए फीचर्स भी ऐड करते हो, समझ आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. अब जब वो नया अपडेट का कोड लिखेंगे, तो जब वो न्यू अपडेट निकालेंगे, तो न्यू अपडेट निकालने के लिए उनको कोड तो लिखना पड़ेगा, राइट? बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपडेट है, इट इज काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, राइट? यू आर लाइक लॉन्चिंग न्यू अपडेट, सो इट इज अ सॉफ्टवेयर, सो एंड्रॉइड इज अ लाइक अ सॉफ्टवेयर, लेट्स से। तो यहाँ पे जब न्यू अपडेट करोगे तो इसको, इसमें आपको कोड लिखना पड़ेगा, राइट? इसमें आपको कोड लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट अ कोड फॉर लाइक लॉन्चिंग न्यू अपडेट। अब इस कोड में जितने प्रीवियस वर्जन है, जितने भी प्रीवियस वर्जन का कोड आपने लिखा हुआ है, प्रीवियस वर्जन, उन सारों का कोड फिर से लिखोगे क्या स्टार्टिंग से, कि मैं प्रीवियस वर्जन का भी कोड लिखूंगा और न्यू वर्जन का कोड, यानी मैं एक नया अपडेट लिखूंगा जिसके अंदर ओल्ड वर्जन का भी कोड लिखूंगा प्लस न्यू अपडेट का भी कोड लिखूंगा, ऐसे करूंगा क्या? तो ये जो ओल्ड वर्जन का कोड है ये तो हम फिर से लिख रहे हैं ना, ये तो हमने पहले ही लिख रखा होगा, बराबर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो हम ये ओल्ड वर्जन का कोड नहीं लिखते, हम एक न्यू वर्जन निकालेंगे और उसको इनहेरिट कर देंगे ओल्ड वर्जन से, समझ में आ रहा है? समझ आ रही चीजें? यानी हम ओल्ड वर्जन को रीयूज करेंगे। सो इनहेरिटेंस इज काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी रीयूज, वी डू फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो जब भी नया अपडेट आता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, ओल्ड फीचर को इनहेरिट कर लेते हैं, तो हम नया अपडेट बनाएंगे जिसको ओल्ड फीचर से इनहेरिट कर लेंगे। सो हियर वी आर डूइंग व्हाट, इनहेरिटेंस। समझ आ रहा है? यस सर। ओके ओके, योगेश्वरी, धनश्री, समझ आया इतना? इसमें कोई प्रॉब्लम है? Yes, sir. है ना? तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्रोसीजरल ओरिएंटेड में आप रीयूज नहीं कर सकते कोड, यू कैनॉट डू लाइक दिस, ओके। सो दैट्स व्हाई जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दे कॉल्ड इट एज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, because they do not provide us that much kind of a capability, and it is a machine dependent language. So we have talked about this की machine dependency क्या होती है in the first lecture और first और second lecture, okay? तो आज हम implement करेंगे इनहेरिटेंस को। तो सबसे पहला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। फर्स्ट इज सिंगल सिंगल लेवल। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? यस गाइस, व्हाट इज माय सिंगल वन लेवल? पेरेंट क्लास, One वन parent, चाइल्ड one क्लास। child. Okay, second level, second type of inheritance, what we have? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Multi-level inheritance. Third is मल्टीपल इनहेरिटेंस। multiple inheritance. बोलो बोलो योगेश्वरी, धनश्री। Third is Multiple inheritance. multiple inheritance. Fourth is
Hierarchical. Hierarchical. Which type of inheritance is does not supported in Java? Multiple inheritance. Multiple inheritance. Okay, and why it is not supported we will see when we will go into the multiple inheritance. And it doesn't mean we cannot achieve it. We can achieve it by use of interface and abstract classes, so we can achieve it, but with the help of classes it is not like a possible, right? तो जब हम interface या फिर abstract class, when we will go for the abstraction, so we will discuss on that, what is my interface, what is my abstract class, so in this thing we will get. तो सपोज आज हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल क्रिएट अ क्लास एंड in this class I have a student info class, student info. So inside student info I will have a multiple things. आज मैंने आपके ग्रुप में कुछ नोट्स को अपलोड किया है, बराबर है ना? Yes, तो sir. उस नोट्स में आपको थ्योरी प्लस कोड एग्जांपल में मिल जाएगा कि किस तरह से इंप्लीमेंट कर रखा है. कुछ कुछ चीजें अगर हो कि वो आप बोलोगे ये तो हमारा कवर नहीं हुआ है, तो वो आगे लेक्चर्स में कवर हो जाएगा. अगर आप कोई टॉपिक देख रहे हो जो कि आपको ऐसा आपको फील हो रहा है या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये कौन सा टॉपिक है, ये तो मैंने पहले बार सुना, ये तो हमारा हुआ ही नहीं, तो वो आपका आगे जाके कवर होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट. तो यहाँ पे हमारे क्लास है विच इज स्टूडेंट इन्फो. अब स्टूडेंट इन्फो में क्या क्या होगा, नेम होगा, ओके, रोल नंबर होगा एंड ब्रांच होगा. ठीक है योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, इतना क्लियर है? Yes, sir. अब मैं एक नया देखो, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजों को करते हैं ना इम्प्लीमेंट, तो उसमें हम चीजों को डिवाइड करते हैं. सो वी डिवाइड एवरीथिंग. जैसे हमारे घर में भी हम चीजों को डिवाइड करते हैं. जैसे हर एक चीज को रखने का एक स्पेस होता है विच इज अ डिफरेंट, राइट? अगर आप बुक्स की बात करोगे तो बुक्स आप अलग एक रैक में रखते होगे, आपके जहाँ पे बुक्स रखते हो. कपड़े रखने की जगह आपकी अलग होती है, शूज रखने की जगह अलग होती है. यानी एवरीथिंग यू ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग यू डिवाइड. यानी जो डेटा है, डेटा मीन्स योर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इन रियल लाइफ मीन्स जो कपड़े हैं, शूज है, बुक्स है, जो भी चीजें हैं, जो भी आप लाइक ऑर्गेनाइज करते हो, अरेंज करते हो, वो अलग अलग इसमें करते हो. यानी आप बोल दो कि एक स्पेस में मैं तो मेरे बुक्स रखूंगा, दूसरे इसमें मैं मेरे क्लोथ्स रखूंगा, बराबर है? फिर तीसरे इस पे मैं और कुछ सपोज शूज रखूंगा, और बहुत बहुत आपके अलग अलग डेटा. ये जो बुक्स है, क्लोथ्स है, शूज है, ये आपका डेटा है, बराबर है? और आप अलग अलग चीजों में आपका डेटा डिवाइड करते हो, राइट? सब जो चीजें वो एक ही इसमें डाल देते हो क्या? यानी एक ही जो स्पेस है उसी में आपने बुक्स भी रखे हुए हैं, उसमें आपने शूज भी रखा हुआ है, उसमें आपने आपके क्लोथ्स भी, ऐसे तो नहीं होता ना. सब चीजों को आप डिवाइड करते हो, राइट? अलग अलग इसमें. समझ आ रहा है? Yes, sir. आप डिवाइड क्यों करते हो? ताकि अगर आपको कुछ एक्सेस करना है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए, तो आप बुक जहाँ पे आपने बुक्स रखी है वहां पे जाके देखोगे. अगर आपको क्लोथ चाहिए तो आप क्लोथ वाली जगह पे जाओगे. अगर आप सारे मिक्स कर दोगे तो वो टाइम पे सारी चीजें मिक्स हो जाएगी, तो आपको वो पेज करने में टाइम लगेगा. यानी सारी चीजें आपने मिक्स कर दिया, अब उसमें आपको पर्टिकुलर क्लोथ निकालना है या बुक निकालना है या फिर गाड़ी की कीज है जो कि सारे आपने एक इसमें डाल दिया, तो वो निकालना टाइम लगता है. सो हम क्या करते हैं कि कोड को डिवाइड करते हैं, व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ताकि अगर एरर भी आ रहा है, तो अगर मुझे पता है कि एरर जो है वो स्टूडेंट इन्फो से आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट इन्फो में जंप करूंगा और स्टूडेंट इन्फो में जो भी एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करूंगा, रेदर देन कि सारा का सारा कोड में एक इसमें लिख दूं. तो वहां पे हमें प्रॉब्लम जाएगा. डेटा को लाइक से एरर निकालने के लिए, डिबग करने के लिए, सारा डेटा मिक्स हो गया है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो वी मेक एवरीथिंग डिफरेंट. तो एक स्टूडेंट इन्फो है, तो उसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट इन्फो क्लास है. इसमें बस मैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करूंगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के आगे मैं कुछ स्टोर नहीं करूंगा, बिकॉज वी डिवाइड द कोड, राइट? अब दूसरा मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास स्टूडेंट मार्क्स, राइट? है ना, स्टूडेंट मार्क्स. अब इसके अंदर क्या होगा, सपोज हियर वी हैव लाइक अ जावा डेटा स्ट्रक्चर, या फिर जावा, पाइथन. वी विल हैव सम subjects here, python and sql. Let's take sql. So this is the subjects we have, right? So this class will only contain the data related to the or information related to the student marks. इतना समझ में आया? Yes, sir. ओके. अब मैं क्या करता हूँ, देखो, जब भी मुझे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, वेन एवर आई नीड अ स्टूडेंट मार्क्स, ओके, तो स्टूडेंट मार्क्स के साथ साथ मुझे क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन भी चाहिए, बराबर है?
So whenever I wanted to see the marks, whenever I'm interested to see the marks, I am interested to see ये कि मार्क्स किसके है। तो जब भी मैं मार्क्स प्रिंट करता हूँ ना, तो मार्क्स के साथ साथ मुझे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, यानी किस स्टूडेंट के वो मार्क्स है। समझ में आ रहा है? ओके गाइज, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. बोलो बोलो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए कि जब मैं स्टूडेंट मार्क्स प्रिंट करूँ तो मुझे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो इन केस में मुझे क्या करना है, मुझे स्टूडेंट इन्फो का डेटा, ध्यान देना, मुझे स्टूडेंट इन्फो का डेटा स्टूडेंट मार्क्स में एक्सेस करना है। समझ में आ रहा है? मुझे स्टूडेंट इन्फो का डेटा स्टूडेंट मार्क्स में एक्सेस करना है, तो मैं किसको पेरेंट बनाऊंगा? बोलो बोलो। I wanted to access the data of a student info inside a student marks class. समझ में आ रहा है? योगेश्वरी, अंकित, धनश्री? स्टूडेंट इनटू सर पेरेंट बनेगा। यस, तो स्टूडेंट इन्फो को क्या बना देंगे? पेरेंट। एंड स्टूडेंट मार्क्स को बना देंगे चाइल्ड। अब जैसे ही कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दो क्लास जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, बराबर है? इट विल बी बीइंग कनेक्टेड लाइक दिस। ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें इसमें सबसे पावरफुल क्लास कौन सा है? The most स्टूडेंट powerful मार्क्स। class, student marks, right? Why it is the most powerful class? Because it is a child. दोनों डेटा एक्सेस करेगा सर, दोनों के। Yeah, so because it is a child and it can access the data of a parent, which is a student info, and itself as well, student marks. अब यहाँ पे आते हैं, और आज मैं जो कोड लिखूंगा, अभी से मैं जो कोड लिखूंगा वो लिखूंगा नोटपैड में। ठीक है, ताकि आपको भी नोटपैड में, अभी भी कोड आपने नोटपैड में लिखना है। जितना आप नोटपैड में लिखोगे उतना आपका सिंटैक्स आपको समझ में आएगा। बिकॉज इन लाइक इंटेलिजी और वीएस कोड यू डायरेक्टली गेट अ रेड लाइन। जब आप गलत लिखते हो तो आप डायरेक्टली रेड लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। बट जब हम किसी कोडिंग टेस्ट में बैठते हैं मेजोरिटी ऑफ टाइम, हो सकता है कि उन्होंने बोल दिया कि आपको नोटपैड में लिखना है, या फिर ऐसा जहाँ पे आपको आपके एरर्स दिख नहीं रहे, बट एरर है वहां पे, देयर इज अ एरर बट यू कैन नॉट सी बिकॉज वहां पे रेड लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें सिंटैक्स प्रॉब्लम ना आ जाए जब भी लिखते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर गाइस? हाँ, बताइए क्या होता है जावा? Create a कंपाइलेशन। class, create क्रिएट, a method inside. यस, सबसे पहले क्या है, क्रिएट अ क्लास। बिकॉज जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव टू क्रिएट अ क्लासेस, वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट्स। सो विदाउट क्लास हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। So we will write a class, and I will write inheritance, or I will write single level listing. I will write inheritance. Okay, class inheritance. So this is the class we have created, which is a name having of this class, which is inheritance. अब क्लास, अगर मैं क्लास बना लेता हूँ तो क्लास बनाने के बाद मैं डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं लिख सकता। इसके बाद भी मुझे एक चीज लिखना पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं? मेथड। Method. हाउ टू क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास दिस? Public static void main. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक void, वॉइड मेन। yes, very good, string args. स्ट्रिंग आर्गुमेंट ARGS. So this is the argument, स्क्वायर huh? ब्रैकेट। String argument. स्क्वायर ब्रैकेट। ARGS means argument, but it is they have एक छोटा करते हैं ना आर्ग्यूमेंट को। ARGS means they have make it be like a small, smaller like a name of that argument को arg लिखते हैं ARGS, which is a smaller uh, which is, ताकि इतना लिखना ना पड़े हमें आर्ग्यूमेंट, इतना बड़ा वर्ड ना लिखने हुए, we can directly write ARGS. So and here you can write anything in when we will see a command line argument, जब हम command line argument को बताते हैं ना, तब मैं ये ARGS जो है ना, ये इट इज नॉट मीन लाइक कि यू हैव टू राइट ARGS। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। ये क्यों नहीं होगा? जब कमांड लाइन आर्गुमेंट बताऊंगा ना तब बताऊंगा। अब देखो, द जावा का ऑब्जेक्टिव क्या है? कब आपको कब हम बोलेंगे कि मेरे को जावा आता है? ओके, कब हम बोलेंगे कि मुझे जावा आता है? अगर आपको ये इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया पूरा, कि ये जो मैंने लिखा है इसका ईच एंड एवरी कीवर्ड का मतलब क्या है, अगर वो आपको समझ गया है तो आपको जावा आता है। इसका मतलब क्या है कि सब, अगर आपको पता है क्लास क्या होता है तो आपको जावा, तो ये चीज आना चाहिए। क्लास क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसके बाद पब्लिक क्या होता है ये पता होना चाहिए, स्टैटिक क्या होता है ये पता, ये सारी चीज जो दिख रही है आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें हमें बस वॉइड पता है क्या होता है, बराबर है ना? उसके बाद में मुझे क्लास पता है क्या होता है, बराबर है ना गाइस? बराबर?
Yes, sir. उसके बाद ये जो दिख रहा है ना, ये भी एक फंक्शन ही है. इट इज जस्ट लाइक अ फंक्शन, और वी कैन से मेथड बिकॉज इट इज रिटन इनसाइड अ क्लास. ये मेथड ही है, बट इसके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स लग गए. अगर मैं ये निकाल दूं तो आप बोलोगे अरे ये तो मेथड ही है. अब इस ये क्या है, एक पैरामीटर ले रहा है. दिस मेथड इज टेकिंग सम पैरामीटर विच इज स्ट्रिंग आर्गुमेंट. तो जब आप कमांड लाइन आर्गुमेंट को देखेंगे ना, तब समझ में आ गया कि अच्छा ये है क्या. जैसे हम लेते हैं ना इंटीजर ए, उसी तरह से उसने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक एरे लिया हुआ है. और यहाँ पे पब्लिक क्यों है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है. स्टैटिक क्यों है, जो कि आगे जाके हम टॉपिक टच करने वाले, तो स्टैटिक को भी देखिए. ठीक है, तो ये मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इट इज जस्ट अ नॉर्मल फंक्शन वी क्रिएट. सो एज वी आर क्रिएटिंग दिस फंक्शन इनसाइड अ क्लास, सो वी विल से इट इज अ मेथड. एंड फंक्शन का नाम मेन है, जो भी हम देते हैं, ऐड सबट्रैक्ट, जो भी चीजें हम देते हैं. आगे आगे सारी चीजें क्लियर होगी तो टेंशन लेना नहीं है. बट अगर हमें स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ जाता है, एक एक चीजों का मतलब समझ में आ जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे जावा आती है. ओके, इन अ बेसिक टर्म. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये तो मेरा मेन क्लास हो गया. अब मैं इस मेन क्लास के ऊपर एक क्लास बनाता हूँ, स्टूडेंट मार्क्स. ठीक है, सॉरी, स्टूडेंट इन्फो. ओके गाइज, अब स्टूडेंट इन्फो के अंदर क्या क्या होगा, सॉरी, स्टूडेंट इन्फो के अंदर क्या क्या होगा, योगेश्वरी, अंकित. Name, roll number. यस, सो आई विल राइट स्ट्रिंग नेम. दूसरा स्ट्रिंग, Roll number. yes, means whatever the attribute the student will have. So string name, string branch, right? Then integer, roll number. और कुछ होता है इसके बाद में. So we'll take only three like a variables. अब ये वेरिएबल कौन से टाइप के हैं, विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज गाइस? इंस्टेंस Instance. वेरिएबल, राइट. इट इज इंस्टेंस वेरिएबल. अब इसकी वैल्यू मैंने सेट करी है क्या, क्या नेम की कुछ वैल्यू है, क्या रोल नंबर की कुछ वैल्यू नहीं. इनकी No, वैल्यू sir. No. सेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, Status. सेटर. क्या कर सकते हैं, सेटर. Set सबसे data. Later. पहले हम एक सेटर यूज करते हैं, तो आई विल राइट सेटर. तो सेटर क्या करेंगे, void set data. तो आई विल राइट सेट डेटा. यू कैन यूज एनी नेम, बट जो नेम होता है ना, वो पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन कर क्या रहा है. जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्रिंग एन, तो कोई, अब मुझे तो पता है क्योंकि मैंने मैंने माइंड में रखा है कि एन का मतलब नेम होता है. बट अगर कोई तीसरा चौथा पर्सन पढ़ रहा है, तो थर्ड पर्सन है, उसको पता नहीं, अब वो देखेगा एन. अब यहाँ पे एन का मतलब क्या है, उसको तो समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज मेरे को पता है एन का मतलब नेम है. एन का तो कुछ भी मतलब हो सकता है ना. ओके, Yes, sir. इसलिए जो Yes, sir. नाम है ना, वो हम एकदम सही रखते हैं. सही है ना, कि सामने वाले को पढ़ के समझ में आ जाए कि ये वेरिएबल का क्या काम है. तो अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम, तो उसको पता चल जाएगा अच्छा ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है जिसके अंदर नेम आ रहा है. उसके बाद में वॉइड लिखा है सेट डेटा, ये भी एक सेट डेटा नाम दिया, तो सेट डेटा से उसको समझ में आएगा अच्छा ये सेट कर रहा है डेटा, क्योंकि ये सेटर है. ओके, फिर ये तीन चीजें लेगा, विच इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, राइट, देन स्ट्रिंग ब्रांच, कॉमा इंटीजर, रोल नंबर. ठीक है, अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, इतना समझ में आ गया. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, लोकल, और ये जो वेरिएबल है ये कौन से टाइप के वेरिएबल है, विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज. Local variable. Local अब variable. मैं क्या करूंगा, सेटर से लोकल वेरिएबल की वैल्यू इंस्टेंस में असाइन करूंगा. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दोनों की नाम मैंने सेम रखा है. मैंने इंस्टेंस का भी नाम सेम रखा है, लोकल का भी नाम सेम रखा है, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, This keyword. दिस को. तो मैं जब भी दिस लगाता हूँ, दिस डॉट नेम, तो ये दिस डॉट नेम किसको रिप्रेजेंट करता है, Instant variable का. इंस्टेंस वेरिएबल ना, इंस्टेंस. इट रिप्रेजेंट द इंस्टेंस वेरिएबल. दिस कीवर्ड यूज टू रेफर योर करंट ऑब्जेक्ट. और करंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो होते हैं ना, ये है एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये दिखेगा, बिकॉज इट इज इंस्टेंस वेरिएबल. जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये तीन एट्रीब्यूट्स हर ऑब्जेक्ट में कॉपी होते हैं एज इनसाइड हीप मेमोरी. ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं. बट ये जो फंक्शन है जिसके अंदर ये वेरिएबल है लोकल, इट इज नॉट कॉपिंग इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये फंक्शन की प्रॉपर्टी, और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो स्टैक में मैनेज होते हैं. बराबर है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना. ये हीप में मैनेज नहीं होगी, स्टैक में मैनेज होगी. तो मैं नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है. देन दिस डॉट ब्रांच इज इक्वल टू ब्रांच, ठीक है. फिर दिस डॉट, देन दिस डॉट रोल नंबर. और आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है ना, तो नोटपैड में लिखो.
ओके, नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर। और आपको आपकी टाइपिंग स्पीड धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगी। आपको कुछ क्लास लगाना नहीं है, आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करना है एक्स्ट्रा कि मुझे प्रैक्टिस करना है। अगर टाइम है तो कर सकते हो वैसे, इफ यू हैव अ टाइम। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट कोड लिखते लिखते जो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट कोड लिखना है डेली। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, यस सर। ओके, तो मैंने एक क्लास बनाया विच इज अ स्टूडेंट इन्फो। अब इसके अंदर मैंने सेटर बनाया है विच विल यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ दिस इंस्टेंस वेरिएबल। अब एक गेटर भी चाहिए मुझे जो कि मुझे वैल्यू देगा, राइट, ऑफ दिस स्टूडेंट इन्फो क्लास, राइट। गेटर भी बनाना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो void मतलब गेट डेटा। ओके, void get data parenthesis opening brace closing brace। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, आई विल सिंपली print all the instance variable here, so system Variable. dot out। okay, very very easy, system dot out dot print ln। okay, so print ln used to print in new line, so every time print ln will execute it will print the statement in the new line। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्ट्रिंग ऐड करता हूँ। इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग लाया, मैं बोलता हूँ नेम इज, इतना लिखा, नेम, नेम इज, इतना स्ट्रिंग के अंदर मैं नेम इज लिखा है और प्लस करता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग भी दिखेगा और मेरा वेरिएबल भी दिखेगा, तो नेम इज और उसके साथ में नेम दिखेगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग डाला यहाँ पे नेम इज और स्ट्रिंग को के बाहर प्लस करके नेम लिखा है। तो जब मैं प्रिंट करूंगा ना तो नेम इज नेम प्रिंट होगा, तो नेम इज रोहन ऐसा प्रिंट होगा। ओके, अब यहाँ पे मैं थोड़ा लेजी प्रोग्रामर होते हुए इसको कॉपी करूंगा। ओके, और दो बार पेस्ट कर देता हूँ। अब नेम इज, उसके बाद में है रोल नंबर, सो वी विल राइट अ रोल नंबर, रोल नंबर इज प्लस क्या करना है, रोल नंबर, राइट, रोल नंबर इज रोल नंबर। देन ब्रांच इज, सो हियर आई विल राइट ब्रांच एंड प्लस ब्रांच। देखो ये जो सेम एग्जांपल है ना, यही सेम एग्जांपल आपके आपके नोट्स में भी है, तो आपको लिंक होगा कि अच्छा हमने ये प्रोग्राम लिखा था, इसमें कैसे किया था, वो आपको वहां पे भी लिंक होगा। ठीक है, तो सेम ही प्रोग्राम लिख रहे हैं हम एक्चुअली। वी विल टेक अ डिफरेंट एग्जांपल। इतना समझ में आया कि मैंने एक क्लास बनाया है स्टूडेंट इन्फो, जिसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बनाए नेम रोल नंबर ब्रांच, सेट किया है और एक गेटर लिखा है विच विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इतना क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब मैं दूसरा क्लास बनाता हूँ। अब वो क्लास, ये देखो ये क्लास अलग बनाया है, ये मेरा क्लास हो गया और यहाँ पे वो क्लास खत्म हो गया स्टूडेंट इन्फो। अब इसके बारे में दूसरा क्लास बनाता हूँ विच इज अ स्टूडेंट मार्क्स। सो आई विल राइट क्लास, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, here we'll write class student marks। okay, student marks, parenthesis opening brace closing, sorry not parenthesis, only opening brace closing brace। ठीक है, अब स्टूडेंट मार्क्स में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, लेट्स टेक इंटीजर जावा, इंटीजर जावा, व्हाट इज हैपनिंग, ओके, इंटीजर जावा, then I will write integer python, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, integer python, Yes, then sir. I will write integer, let's take SQL ये ऐसे सब्जेक्ट ले रखे हैं जो कि अच्छा, आप एज अ प्रोग्रामर यू शुड नो। यानी यहाँ पे इंग्लिश मराठी हिंदी लेने का कोई फायदा है क्योंकि आप उनसे बहुत ऊपर उठ सकते हो, बराबर है। अब यहाँ पे भी सेटर गेटर लगेगा, तो हम क्या करते हैं, मैं अभी थोड़ा लेजी होते हुए और लेजीनेस दिखाते हुए यही पे प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, यानी ये जो सेटर है इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अभी बहुत ब्रिलियंट प्रोग्रामर हूँ, तो आई कैन डू कॉपी पेस्ट। यू कैन डू कॉपी पेस्ट इफ यू नो हाउ टू डू, राइट। अब ये पैरामीटर चेंज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे तीन वेरिएबल बना देता हूँ विच इज इंटीजर जावा, ओके, इंटीजर पाइथन एंड इंटीजर एसक्यूएल। ठीक है, योगेश्वरी धनश्री समझ रहा है। Yes, sir. जावा जावा,
then branch, then here we will write python is equal to python. Very very easy. इनहेरिटेंस अच्छा है, कुछ आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बट it we have to know how it's work actually. So I will write SQL. Okay, SQL is equal to SQL. ओके तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे गेटर बनाया है, अब इसका नाम मैं सेट डेटा नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, सेट मार्क्स, बराबर है? यस गाइस, है ना? योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, बोलो बोलो, समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. अब मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, आई विल नॉट क्रिएट इट, आई एम जस्ट डूइंग कॉपी पेस्ट. Okay, because I am very like a very brilliant programmer. So here I will write a get marks. Get marks फंक्शन है, अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं जावा. ओके, एंड प्लस हियर आई विल राइट जावा. ओके, देन हियर आई विल राइट पाइथन, एंड हियर पाइथन. ठीक है, और ये इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट हो रहा है. आई नो, आई होप यू गाइज नो दिस. दिस इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, बिकॉज लोकल वेरिएबल का स्कोप विथ इन फंक्शन होता है, तो आउटसाइड दैट फंक्शन दैट लोकल वेरिएबल इज नॉट really accessible or available, because scope is only within that particular okay. ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने दो क्लासेस बना ली है, जो कि विच इज स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट इन्फो. ये सारी चीजें मैंने उन क्लासेस के लिए बना लिया है. बना ली है. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनहेरिट करना है ना, मुझे पेरेंट और चाइल्ड क्लास एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, बराबर? अंकित, Yes, sir. Yes, sir. जब भी ध्यान देना, जब भी आपको एक क्लास से दूसरे क्लास को इनहेरिट करना होगा, इनहेरिट करना है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करना, तो हमें एक कीवर्ड लगेगा, विच इज वी हैव टू यूज वन कीवर्ड विच इज कॉल्ड एज एक्सटेंड. क्या? एक्सटेंड. यानी जिसको भी आपको चाइल्ड बनाना है ना, जिसको भी आपको चाइल्ड बनाना है, उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा पेरेंट क्लास से. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट marks. So here we have to use one keyword which is used to inherit the property of one class into another class. So I will write student marks. इसको मुझे चाइल्ड बनाना है, किसका? स्टूडेंट इन्फो का. तो आई विल राइट स्टूडेंट मार्क्स एक्सटेंड, बराबर है, स्टूडेंट इन्फो. समझ आ रहा है? तो एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास. ये समझ में आया? एक्सटेंड. दिस इज द कीवर्ड्स, दिस इज द कीवर्ड वी हैव टू यूज एक्सटेंड. एक्सटेंड कीवर्ड का यूज क्या है guys? What is the use of extend keyword? To inherit the property of one class into another class. बोलो बोलो, what is the use of inherit? What is the use of extend keyword? This is a keyword, okay? बोलो बोलो, योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, मेरा साउंड आ रहा है? Can you hear me? Inherit the features Yes, sir. of parent class. Yes. तो जिस क्लास के साथ में भी आपको एक्सटेंड कीवर्ड दिखेगा, वो चाइल्ड होगा या पेरेंट होगा? Child. चाइल्ड ही होगा ना, क्योंकि चाइल्ड के अंदर आपको फीचर चाहिए. जिसके भी अंदर आपको फीचर चाहिए, उसके साथ आप एक्सटेंड यूज करोगे. अब यही चीज मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ. यहाँ पे मैं नोटपैड में करके दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. आई एम फीलिंग लाइक यू विल गेट कंफ्यूज हियर सो मच, क्योंकि इसमें आपको बहुत सुंदर कुछ नहीं दिख रहा है, बट इट्स फाइन. अब मैं इसमें भी कोड लिखूंगा और उसमें भी आपको दिखाऊंगा, दोनों तरफ कोड दिखाऊंगा लिख के, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये स्टूडेंट मार्क्स है. इसको मुझे एक्सटेंड करना है, आई विल राइट स्टूडेंट मार्क्स एक्सटेंड स्टूडेंट इन्फो. समझ आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, ओके. Yes, sir. तो स्टूडेंट जैसा लिखा है, स्टूडेंट का आई कैपिटल था और मैंने स्मॉल लिख दिया. सो स्टूडेंट मार्क्स एक्सटेंड स्टूडेंट इन्फो. सी हियर लाइक वी हैव नॉट ओपन द इंटेलिजेंट. सो यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ, ये मैंने जब ये लाइन लिखी, क्या? स्टूडेंट मार्क्स एक्सटेंड्स स्टूडेंट इन्फो, जैसा ही ये लिखा तो वो क्या हो गया, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड हो गया. किसके बीच में? स्टूडेंट मार्क्स के बीच में और स्टूडेंट इन्फो के बीच में. समझ में आ रहा है? यस गाइस, योगेश्वरी. Yes, sir. तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो एक पेरेंट है और स्टूडेंट मार्क्स एक चाइल्ड है. अब मुझे पता है कि मुझे बताओ, अब मेरे पास दो क्लासेस है और मैंने इनहेरिटेंस का बिल्ड किया, विच इज अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. अब इसमें मुझे मेन क्लास में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? वी हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट इन अ मेन क्लास, राइट, और इन अ मेन मेथड.
तो मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? स्टूडेंट इन्फो, क्योंकि मेरे पास दो क्लासेस है ना, क्या मैं स्टूडेंट मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाऊं या फिर स्टूडेंट इन्फो का ऑब्जेक्ट बनाऊं? मेरे पास दो क्लासेस है ना। अब चाइल्ड क्लास का। यस, राइट, वेरी गुड। वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। हाँ, क्योंकि अगर मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं खाली पेरेंट का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, चाइल्ड का नहीं कर सकता। बट अगर मैं चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं पेरेंट का भी डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, चाइल्ड का भी कर सकता हूँ। तो आई हैव टू क्रिएट an object of a child class which is a student marks. So I will write a student. Here I will make it even more. So I will write student marks. So I let me check. I am writing very yes. I have written everything right. Student marks S1 is equal to new student marks. Okay. Okay. Student marks S1 is equal to new student marks. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट मार्क्स का, राइट? बट मुझे पहले स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए और फिर स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए, बराबर है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? मैंने ऑब्जेक्ट यस बनाया सर। स्टूडेंट मार्क्स का, अब मुझे क्या चाहिए? स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए। अब स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन तो मैंने सेट किया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन सेट करना पड़ेगा। सो आई विल राइट s1 डॉट सेट डेटा। ओके, और ये सेट डेटा किसका कर रहा है? ये सेट डेटा कर रहा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का, यानी सबसे पहले सेट तो करना पड़ेगा ना डेटा, हमें डेटा चाहिए ना स्टूडेंट का, तो हमने सेट ही नहीं किया तो क्या होगा फिर? तो इसलिए हम सेट डेटा को कॉल कर देंगे। अब सेट डाटा के अंदर ये मैं प्रोग्राम यहाँ पे भी लिख के बताऊंगा, एडिटर में भी लिख के बताऊंगा। यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहा है तो एडिटर में भी लिख के बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे और देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल ये है ही नहीं कुछ। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे भी लिख के बताता हूँ, वहां पे बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सेट डेटा तीन पैरामीटर ले रहा है, नेम, ब्रांच और रोल नंबर, ठीक है? और जैसे सीक्वेंस में आपने उसको दिया है वैसे ही नीचे से पास करना है, यानी सबसे पहले आपने नेम और ब्रांच दिया है ना, तो सबसे पहले मैं नेम पास कर देता हूँ। सो आई विल राइट नेम रोहन। दूसरा ब्रांच है, सो आई विल ब्रांच यहाँ पे पास करते हैं CSE। ओके, एंड रोल नंबर करता हूँ 11, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले सेट डाटा को कॉल कर दिया फॉर सेटिंग द डेटा। अब उसके बाद में क्या करते हैं? S1 डॉट प्रिंट डेटा को कॉल करते हैं, समझ आ रहा है? और गेट डेटा, अंकित योगेश्वरी समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। गेट डेटा को कॉल किया, तो सबसे पहले गेट डेटा का स्पेलिंग में चेक चेक कर लेता हूँ। तो गेट डेटा ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे कॉल देखो कैसा किया है, यहाँ पे गड़बड़ हुई क्योंकि मैंने लिखा तो ऐसा है, तो प्रॉब्लम आएगी ना? Small. हाँ। अब मैंने डेटा सेट कर दिया, उसके बाद में अब मुझे मार्क्स को सेट करना है, क्योंकि मुझे मार्क्स गेट करना है तो मुझे मार्क्स को सेट भी करना पड़ेगा। सो आई विल s1 डॉट सेट मार्क्स, राइट? सो अगेन आई विल गो एंड आई विल चेक कि मैंने नाम जो है वो सही दिया है, तो सेट मार्क्स इस तरह से लिखा है। तो मैं चेक करने के जो फंक्शन कॉल कर रहा है वो एग्जैक्ट जैसे मैंने लिखा है वैसे कॉल कर रहे हैं क्या? देखो सेट का एस कैपिटल लिखा था, मैंने स्मॉल लिखा था, तो वहां पे प्रॉब्लम आता। सेट मार्क्स, अब इसको क्या क्या चाहिए? मार्क्स चाहिए तीन सब्जेक्ट के। सो आई विल राइट 55, 76 एंड लेट्स टेक 75। ये सेट कर दिए, उसके बाद मैं गेट करूंगा। सो s1 डॉट गेट मार्क्स, ठीक है? ये गेट मार्क्स कर लिया। अब ऊपर देख लेते हैं पहले गेट मार्क्स। यस, गेट मार्क्स को सही से लिखा है मैंने, तो मैं चेक भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो ये सिंपल सा एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का कोड हमने लिखा है। डोंट वरी, मैं आपको जहाँ पे अच्छे से आप उसको देख पाओगे, समझ पाओगे कि अच्छा कौन सा क्लास कैसे इनहेरिट हो रहा है, यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत जाएगी, ये वहां पे भी लिख के बताऊंगा और यहाँ पे भी लिख के बता रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ, तो जब भी हम प्रोग्राम को सेव करते हैं तो मैं उसको किस नाम से सेव करूंगा? File.java. फाइल नेम डॉट, वन सेकेंड, फाइल नेम क्या है? बोलो बोलो। क्लास नेम Inheritance. डॉट क्लास नेम डॉट जाओ, कौन से नाम से सेव करना है आपको प्रोग्राम? क्लास नेम Inheritance डॉट, dot java. क्लास नेम क्या, क्लास नेम मेरा क्या है? इनहेरिटेंस। सो आई विल राइट इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस डॉट जावा, क्योंकि एक एक्सटेंशन है डॉट जावा, तो कंपाइलर समझ पाएगा अच्छा ये डॉट जावा फाइल है तो इससे मुझे कंपाइल करना है। तो डॉट जावा एक्सटेंशन इज यूज टू टेल द कंपाइलर ओके इट इज अ डॉट जावा फाइल। अगर आप, यानी ये जावा फाइल, अगर आप डॉट जावा नहीं लगाओगे तो वो कंपाइल नहीं करेगा, वो उसको पहचान ही नहीं पाएगा कि ये डॉट जावा फाइल है। इसलिए इनहेरिटेंस डॉट जावा। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ,
पहले सेव करते हैं, होप कि मैंने सही लिखा होगा, स्टूडेंट इन्फो, एंड यहाँ पे मैंने लिखा मेन क्लास का नाम देना है, विच इज इनहेरिटेंस, राइट। और अब जाते हैं हमारा हम CMD के अंदर एंड कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम। Okay, let's see. So if we will print this, we will get an output which is a first हमने क्या print किया है, we have print the student। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या print हुआ है, okay, so this is the roll number, name, roll number and branch, okay, then Java, Python and SQL। So this is the class in which we have a Rohan, roll number and branch, and this is the class we have a student marks, and these two are different classes, but as the student, as we have inherit the feature of this student marks, the student info into the student marks, we can access the student info data। समझ आ रहा है, यानी